Hello everyone. So today's topic, as you can see on the screen, it's very interesting. Bonds in DNA double helix. And children, this is very important for NEET examination also. So let's start. What are the bonds in DNA double helix? So children, in the last class we had discussed what are the components of a DNA double helix, right? So today we will be discussing कि इसमें क्या-क्या bonds present है. तो एक-एक करके चलिए start करते हैं. सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स, राइट? तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या बॉन्ड प्रेजेंट है ना? तो न्यूक्लियोटाइड्स में देखिए बच्चों क्या क्या रहता है. न्यूक्लियोटाइड का इटसेल्फ जो कंपोनेंट है वो क्या क्या कंपोनेंट है वो हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं. सबसे पहले आपका एक शुगर बना लेते हैं. शुगर के साथ आपका क्या रहेगा? सबसे पहले एक शुगर बना लेते हैं. तो डीएनए में कौन सा शुगर रहता है बच्चों? याद है ना? डीऑक्सी राइबोस शुगर. तो यहाँ पे रहेगा आपका नाइट्रोजन बेस, राइट? और यहाँ पे रहेगा आपका फॉस्फेट. ओके, सो चलिए मार्क करते हैं क्या क्या बॉन्ड है. ये जो बॉन्ड नाइट्रोजन बेस के साथ इस कार्बन का हो रहा है. नाइट्रोजन बेस मतलब either it can be purine or it can be the pyrimidine. ये सब डिस्कस किए थे क्या क्या प्यूरिन होता है, क्या क्या pyrimidine होता है ना? तो ये जो बॉन्ड नाइट्रोजन बेस के साथ कार्बन का होगा, शुगर का, दैट बॉन्ड इज द N glycosidic bond. Okay, N glycosidic bond. So this is the first bond. Now इसके बाद फॉस्फेट के साथ शुगर का जो बॉन्ड हो रहा है ये बॉन्ड आपका है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, या आप लोग सिर्फ एस्टर बॉन्ड भी बोल सकते हो, बट टू स्पेसिफाई कि फॉस्फेट के साथ हो रहा है हम लोग फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ऐसे लिखते हैं, है ना? तो ये हो गया क्या क्या बॉन्ड है. तो न्यूक्लियोटाइड तो मेरा बन गया. इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड रहेगा, यहाँ पे आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड रहेगा. तो ऐसे करके क्या होगा? अरेंज रहेगा. तो नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच में कोई बॉन्ड रहना चाहिए, एज वेल एज ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच में भी बॉन्ड रहना चाहिए. तो इसको हम लोग कैसे डिमार्केट करेंगे चिल्ड्रन? बॉन्ड्स बिटवीन ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स. तो ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसमें से किसके बीच में आपका बॉन्डिंग होता है? बिटवीन ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स, दो जो आपके नाइट्रोजन बेसेस हैं. okay? नाइट्रोजन बेस विल बी फॉर्मिंग द बॉन्ड विद द ऑपोजिट स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस, है ना? ठीक है, क्योंकि हम लोग ये लास्ट क्लास में किए थे कि नाइट्रोजन बेस जो है, नाइट्रोजन बेस का आपका एक इनसाइड में प्रोट्रूड वो करके रहते हैं, है ना? चलिए, तो ये हुआ. तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया हम लोगों का? बिटवीन ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स. बिटवीन ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स आपका हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड. तो मेरा बचा क्या? बचा बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स. तो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो है बच्चों, मतलब दिस वन एंड दिस वन. तो ये जो बॉन्ड है ये मुझे जानना पड़ेगा. तो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में आपका रहेगा फॉस्फो डाइएस्टर
बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रहेगा। तो बच्चों देखिए क्या क्या बॉन्ड फिर हम लोग यहाँ पे देखें, ये भी थोड़ा यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। ये वाला हो गया आपका एच बॉन्ड, ये वाला आपका हो गया फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, मैंने लाइक टूडेज टॉपिक क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। तो क्या क्या बॉन्ड आज हम लोग सीखे बच्चों, देखिए तो एक सीखे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एक सीखे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड और एस्टर बॉन्ड, एक सीखे हाइड्रोजन बॉन्ड, एक सीखे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। So as you can see, there are total 4 bonds which stabilize the DNA double helix structure, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स। तो आज के लिए बाय बाय।